नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में पटना की उस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पटना पुलिस पिछले 72 घंटे के दौरान दो तरह के तथ्य लेकर सामने आए हैं। जिस दिन घटना घटी थी पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति की हत्या मामले में, घटनास्थल पर मौजूद एएसपी ने सीधे तौर पर कहा था कि नहीं कोई घटना मतलब कोई बाहरी तत्व नहीं आया है, अंदर में अपने में ही विवाद हुआ है और उसी में हत्या हुई है, कोई मतलब बाहरी तत्व नहीं है, कोई लूटपाट का मसला नहीं है। आज उस मामले में पटना एसएसपी ने खुलासा किया है, डीआईजी मिश्रा ने। और मेरा एक ही सवाल है कि अपराधी ने जो कहा है कि एक 65 वर्षीय महिला के साथ उनका अवैध संबंध था, हो सकता है हो, आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि 65 वर्ष की उम्र की महिलाएं भी आशिकी फरमाती हैं, ये बड़ा मुश्किल है कहना आज के दौर में, लेकिन फिर भी हम मान लिए। लेकिन सवाल ये है कि आप हत्या के को लेकर जब मीडिया से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या इन सवालों को एक अपराधी जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसने आपको कह दिया और आपने मीडिया के सामने वो बातें रख दी, उसके परिवार के सदस्यों को, उनके बेटा के, उनको पुतों के जेहन में क्या किस तरीके का असर होगा, उनके पोता पोती और बाकी जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको क्या गुजर रहा होगा, जो पटना पहुंचते ही पटना पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा था कि ये पूरी तौर पर लूटपाट की घटना घटी है और मेरे माँ पिताजी की हत्या हुई है। उस दिन तो आप डिनाई कर दिए थे, मान लिया कि ये आशिकी की बात होगी, लेकिन ये मीडिया में बोलकर आप, एक तो माँ बाप जिसने खोया सो खोया, अब वो परिवार जीवन भर जब तक पटना आता आएगा जाएगा किसी से आंख मिलाने की स्थिति में रहेगा कि देखो इसकी बुढ़ी माँ जो है इससे आशिकी फरमा रहा था और इस वजह से जो है सो ये महिला जो है सो पहले अपने पति को मार दी छुरा से और उसके बाद जो है सो फिर प्रेमिका जो है सो जिससे प्रेम करता था वो इसको मार दिया। और यह आधार क्या है, अपराधी कहा है और उसी को आपने मान भी लिया। एविडेंस आप जैसे लगता है कि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद हो गया था। बड़ा सवाल है, पटना पुलिस की इतनी बेशर्मी तो भाई हद है कि अपना नाकामी छुपाने के लिए आजकल पुलिस 2-3 फंडा एकदम अपना लिया है। कोई भी हत्या होगी तो सबसे पहले मीडिया वाला को बताएगा कि जानते हैं ये तो पहले से गैंगस्टर रहा है, कई केस में रहा है, मतलब घटना को जो है सो गैंगवार घोषित करा देना है। दूसरी तरह की कोई घटना घटी तो उसको भूमि विवाद करा कर देना है। और पटना में जहां राजीव मिश्रा जी आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रहा है, आप अनुकंपा पर यहाँ एसएसपी बने हुए, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्यों नीतीश कुमार आपका इंतजार कर रहे थे सीबीआई से आएंगे तो राजीव मिश्रा जी को हम एसएसपी बनाएंगे। सब पता है ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। घटना के पीछे कारण जो भी हो, लेकिन जिस बेशर्मी से आप मीडिया को ब्रीफ करके आप पूरे परिवार को शर्मसार करने की कोशिश किया, पूरा परिवार अब किसी से चेहरा दिखाने लायक होगा? तो देख लीजिए ये पटना पुलिस का चेहरा, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो इस दुनिया से चली गई हैं उसको पति का हत्यारा भी घोषित करा दिया और कह दिया कि 65 साल की महिला जो है सो एक युवक को बुलाकर जो है सो उसके साथ रंगरेलियां मना रही थी और वो उसका पति देख लिया। क्या थ्योरी है भाई। चलिए पहले जरा पहला दिन जो बोले हैं जनाब राजीव मिश्रा के जो सबऑर्डिनेट हैं, महिला एएसपी है, जरा उसकी बात सुन लीजिए और फिर राजीव मिश्रा की बात सुनिएगा। आज जो है 8:30 बजे के लगभग पाटलिपुत्र थाना को सूचना मिली कि यहाँ पर आपका एक फ्लैट में एक दंपति की जो है मृत्यु हुई है और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र थाना जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुँचा। इसमें अभी तक जो है आसपास पूछताछ करने के बाद और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कुछ जो तथ्य सामने आए हैं उसमें है कि 12:30-1 बजे के आसपास जो है नीचे जो रेंटर रहते हैं उनके द्वारा जो है पति पत्नी में विवाद था, उसका जो है आवाज़ें काफ़ी तेज़ आ रही थी।
उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो है पहले भी जो है पति पत्नी में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होते रहता था। घटनास्थल का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। आसपास मतलब पूरा जो रूम है वो इंटैक्ट है, उनकी अलमारी और ये सब जो है सब पे लॉक है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो इससे अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है अंदर नहीं घुसा है। दोनों में जो लगातार जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उस भी एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो है एफएसएल की टीम भी इसमें आ रही है जो घटनास्थल का जो है निरीक्षण करेगी। साथ ही जो है हम लोग डॉग स्क्वाड को भी बुला रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह उसमें जो है कलेक्ट किए जाएंगे और आसपास और भी जो है कैमरेज वगैरह भी हम लोग चेक करेंगे। अच्छा मैडम, कोई किसी हथियार वगैरह कोई चीज़ दिखा? घटना कैसे हुई? उसमें जो है दोनों के सिर पे जो है चोट है और जो महिला है उनके सिर पे जो है ज़्यादा चोट है और जो मसाला पीसने वाला जो रहता है वो जो है घटनास्थल पे मिला है। तो लग रहा है चांस है कि उसी का यूज़ जो है किया गया है मारपीट में या जो भी उनका मृत्यु का कारण रहा है। तो वो भी सीज़ करके जो है उससे भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह हम लोग लिफ्ट करेंगे और इस पे काम किया जाएगा। ये क्या मामला निकल कर सामने आया जो देखिए, पाटलिपुत्रा थाना में जो आप लोगों को पता है घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें 2 बुजुर्ग थे, दंपति थे, उनका शव मिला था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी सेंट्रल और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 और एसएचओ पाटलिपुत्रा इनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था और एफएसएल की टीम भी, उसको भी हम बधाई देंगे एफएसएल की पूरी टीम को कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी सीसीटीवी की टीम है उन्होंने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से इस केस का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया है। केस में जो अभियुक्त है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जिनके फादर का नाम नवल किशोर शाह है, जो हिलसा नालंदा के मूल रूप से रहने वाले हैं और वर्तमान में राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपना घर बना के रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने स्वयं ही तुरंत सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी। जिसमें जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि घटना के दिन सुबह 7:30 बजे जो मृतका हैं, महिला हैं, जो उन्होंने फ़ोन किया था इनको, उसके बाद ये 10:30 के आसपास जो है उनके घर पहुँचे थे। घर के नीचे पहुँचने के बाद इन्होंने फ़ोन करके ऊपर जो है बताया कि हम नीचे आ गए हैं, तो उनको ऊपर बुलाया गया। उसके बाद ये घर के अंदर गए थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध में उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया। तो पहले जो है जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति को, इन्होंने जो है मुंह पर तकिया रखा था वहाँ, उसको रख दिया और उसके बाद महिला द्वारा उनके जो है सीने में एक चाकू मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला जो है चाकू किचन में रख के साफ़ कर रही थी, तो फिर इनको डर हो गया कि इसमें हम भी फंस जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो चाकू से, उसी चाकू से महिला का गला काट दिया। और जो ये बता रहे हैं और एफएसएल ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, हम लोगों ने जो घटना स्थल का भ्रमण किया था, वो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। उसके बाद जब वो महिला गिर गई तो इसके बाद इन्होंने जो वहाँ मूसल वगैरह रखे थे उससे सर पे काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद जो है महिला के गले, हाथ में जो है 2 कंगन थे, वो कंगन इन्होंने उतार लिए। उनके गले में, हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार लिया। जो बेडरूम था उस बेडरूम में, क्योंकि जब ये पहुँचे तो उसके पूर्व महिला स्नान वगैरह कर चुकी थी, तो उन्होंने गले की चेन उतार के रखी हुई थी, वहाँ 2 चेन रखी थी, वो चेन इन्होंने ले ली। और बगल में एक अलमारी में चांदी के कुछ कटोरियाँ थी, 1-2, वो, एक पान का पत्ता और एक कैमरा रखा हुआ था, वो इन्होंने उठा लिया। और उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, अपनी दुकान में गए, वहाँ जो है अपार्टमेंट में जहाँ ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते थे वहाँ गए और वहाँ से फिर जो है सारा सामान लेकर घर चले गए। तो ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। इसमें अनुसंधान के क्रम में एफएसएल की टीम द्वारा जो घटना के दिन इन्होंने कपड़े पहने थे वो कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं और जो सामान ले गए वो सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। और जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सारे कपड़ों में मोबाइल जो ले गए थे, मोबाइल भी मृतका का ले गए थे, वो मोबाइल भी जब्त कर लिया। सारे सामानों में जो है वो ब्लड मिला है और हम लोगों ने एफएसएल ने उसको सैंपल लिया है और फर्दर हम लोग इसको मिलान के लिए जो है भेज रहे हैं। तो पूरे घटना का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसमें जो एसपी सेंट्रल थे, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, और जो हमारी सीसीटीवी और एफएसएल की टीम थी, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है।
सीसीटीवी फुटेज सब ये प्रूफ हो गया। सीसीटीवी फुटेज ही एक्चुअल में बड़ा एक बहुत ही छोटा सा फुटेज मिला था, जिसमें इनके घर का बहुत एक टॉप कॉर्नर में छोटा सा फुटेज आ रहा था, और बड़े परिश्रम के बाद उसको जो सीसीटीवी की जो टीम थी उसने निकाला था। तो उसमें ये 10:30 बजे घर पे जाते हुए एक व्यक्ति कोई दिखा था 10:30 पे जाते हुए, जिससे कपड़ों के आधार पे फर्दर जो हम लोगों ने सीसीटीवी कलेक्ट किया था उससे इनकी पहचान हुई मोटरसाइकिल से, और फिर जो और एक्टिविटी थी इनकी उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, और उसके बाद शाम को रात में जो है कल रात में इनको जो है गिरफ़्तार किया गया। तो गिरफ़्तारी के तुरंत बाद ही इन्होंने सारी घटना के विषय में बता दिया, और फिर घटना के बाद इन्होंने जो सामान लिया था उसको जाके एक सुनार के पास गिरवी रख दिया था। वो सामान हम लोगों ने इसके पास से जब्त किया। गिरवी रखने के बदले 1 लाख रुपए प्राप्त किए थे। उस 1 लाख रुपए में से 75,000 रुपये इन्होंने जो जहाँ इनकी दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति को दिया था, वो 75,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और जो सामान इन्होंने सुनार दिया था उसने एक दूसरे सुनार को दे दिया था, वो सामान भी वहाँ से हम लोगों ने जब्त कर लिया। सर सुन लिए दोनों की बात। तो ये क्या है, अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए किसी के परिवार का पूरा चरित्र हनन कर देना है। एक अपराधी के बयान पर लूटपाट हुई, बहुत प्यार मोहब्बत था तो उसका अलमीरा तोड़ा, उससे सामान लिया, कई तरह की सामग्री लेके लूटपाट के गया ना। तो केस जो है, केस दंपति, ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। तो उस हीनियस क्राइम को याद होगा ना कि जिस समय में सुशासन की सरकारी बनी थी, कुंदन कृष्णन यहाँ एसएसपी थे, एगो हिस्ट्री के प्रोफेसर की हत्या हो गई थी। जब जब यहाँ दंपति की हत्या होती है ना, पुलिस नया नया थ्योरी घड़ता है। एगो महंत का, बुद्धा कॉलोनी में महंत का हत्या हुआ, जाके देखिए वहाँ कितना बड़ा विशाल अपार्टमेंट बन गया है, और उस अपार्टमेंट में उस वक्त के एसएसपी का क्या गो फ्लाइट है जरा पता कर लीजिए। यही धंधा पटना पुलिस का है कि बस कोई घटना घटे कि ऐसा थ्योरी मढ़ दो कि उसके परिवार के लोग शर्म से बाहर नहीं निकले और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़ा करे। यही बिहार पुलिस है, यही नीतीश का सुशासन है, यही गवर्नेंस है। राजीव मिश्रा जी, आज ने आपने जो किया है ना, आत्मविवेचना कीजिए कि अगर वाकई में वो घटना उसी वजह से घटी है, फिर भी मीडिया के सामने इस तरीके से बातों को नहीं रखनी चाहिए। एक बड़ा पूरा परिवार है, और हमें तो लगता है कि वो पूरी तौर पर आपकी मनगठन स्टोरी है। हत्यारा भले वो है, लेकिन आपने जो स्टोरी गढ़ा है ना, वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए गढ़ा है। क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति बिहार में और पटना में सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। आए दिन उन लोगों के साथ घटना घटती रहती है, और आप उसे रोकने में नाकाम आए, लेकिन अलग थ्योरी। वाह, चलिए सैल्यूट है राजीव मिश्रा आपको।